वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा की घटना को लेकर कहा कि यह प्रायोजित और सुनियोजित थी, जिसका मकसद अशांति फैलाने था। मैं एक एक मिनट नजर बनाए हुए हूँ। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि एक वर्ग विशेष की ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। वीडियोग्राफी के मुताबिक ही गिरफ्तारी हुई है। भाजपा सबूत दे दे तो अन्य गिरफ्तारी भी होगी। उन्होंने कहा कि जिस भगवा झंडे को लेकर विवाद हुआ था, उसे मैंने दोबारा लगवाया था। वहीं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, वे कवर्धा के नहीं हैं। पूरे मामले में जांच चल रही है। धर्मांतरण के मामले में कोई सबूत सामने नहीं ला पाए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहाँ पे इस समय 5 जिले के एसपी हैं। उसमें दुर्ग जिले के एसपी हैं, उसमें राजनांदगांव जिले के एसपी हैं, मुंगेली वाले हैं, बेमेतरा वाले हैं और कवर्धा वाले हैं। एडीजी लेवल का एक अधिकारी है और एडीजी लेवल के अधिकारी भी वहाँ पे लगातार पूरा उनके नियंत्रण में ये सब कार्रवाई चल रही है। इस समय पूरी शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है और कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन नवरात्रि को देखते हुए पूजा सामग्री के दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सब्जी फल के लिए भी छूट दी गई है और जैसे परिस्थिति निर्मित होगी धीरे धीरे कर्फ्यू को भी हटाया जाएगा। सर, एक रिएक्शन इसमें दे दीजिए। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कुछ निर्णय लिए गए? उसमें यह तय हुआ है कि जैसे प्रतिपक्ष की तरफ से धर्मलाल कौशिक जी की तरफ से ये कहा गया कि एक वर्ग विशेष के लोगों को ज़्यादा गिरफ्तारी हो रही है। उसमें यह तय हुआ कि जो वीडियोग्राफी हुई है और वीडियो के जो फुटेज हैं वो सब सामने रखे जाएं और उनसे ये पूछा जाए कि वीडियो में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, इसके बाहर का कोई व्यक्ति है क्या जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वीडियोग्राफी के बाहर जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ हो। दूसरा ये कि वो यदि चाहते हैं कि किसी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो तो कोई सबूत जिसके खिलाफ भी होगा वो जानकारी दे दें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा के मामले में बहुत स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना है। सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। शांति व्यवस्था विधायक की भी प्राथमिकता है, सरकार की भी प्राथमिकता है। जल्दी जा रहे हैं और सवाल जायजा का नहीं है। सवाल ये कि जाके अपने आप को दिखाने से कुछ नहीं होता। मिनट टू मिनट एक एक चीज़ की जानकारी ली जा रही है और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक चीज़ आपकी जानकारी में और दे दूँ, जिस झंडे को लेकर विवाद हुआ था, भगवा झंडा उतारने के बारे में बात आई और वहीं से विवाद की शुरुआत हुई, उसको मैंने ही वापस लगवाया। शांति व्यवस्था कायम करने के हिसाब से नगर पालिका के जरिए वो झंडे को हमने वापस स्थापित कराया, क्योंकि वहाँ के लोग, प्रॉपर कवर्धा के लोग शांति प्रिय हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद कभी नहीं होता। अब जितनी गिरफ्तारियाँ हो रही है, आईजी का बयान आपने देख लिया। आईजी ने कहा कि रायपुर से, माना से, गुड़ियारी से, उन्होंने तो रायपुर कहा लेकिन मैं ऐड करके बता रहा हूँ, माना से, गुड़ियारी से, कुरुद से, धमतरी से, दुर्ग से, नांदगांव से, बेमेतरा से, मुंगेली से जो अरेस्ट हुए हैं ना, उनके एड्रेस ये आ रहे हैं। जितने लोग भी अरेस्ट हुए हैं ये इस प्रकार का एड्रेस आ रहा है। सब क्या करने गए थे वहाँ के लोग नहीं थे ये सब पूरी घटना में, ये सब आसपास के क्षेत्रों के लोग गए थे। पूरे मामले में जांच चल रही है, सही स्थिति बिल्कुल आगे चल के सामने आएगी। रूप से प्रायोजित है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जो एडीजी रैंक हैं, ये उनका ऑफिशियल बयान है। उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल बयान में कहा है कि ये सब सुनियोजित ढंग से किया गया है और अलग अलग जिलों का नाम लेते हुए कहा है कि यहाँ से लोग आए। मेरा बयान नहीं है, जो इन्वेस्टिगेटिंग के लिए वहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, ये उनका बयान है। आपको क्या लगता है? लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।